हाय फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भूगोल बीए भाग 1 प्रथम प्रश्न पत्र जो आपको भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र ये यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है। प्रथम अध्याय आपका होगा। इसमें से आपको हम बताएंगे कि ओएमआर से पेपर में किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होंगे जो एमआर के द्वारा आप देने वाले हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ना तो आपको लिखित परीक्षा देने हैं, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे ज़्यादा और प्रश्न में आने वाले आपके पेपर में नहीं होंगे। तो जहाँ तक आपको अगर हमारी वीडियो आप सीरियल वाइज देखते रहेंगे तो आपको यहाँ से अच्छे टॉपिक मिलते रहेंगे। और मैं सारे पेपर का निचोड़ भी आपको देने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर के तहत आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए मैं आपको अपने क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ जो पेपर में आने वाले हैं। आप लोग पेपर को ज़रूर देखिएगा क्योंकि पेपर में आएंगे पेपर जब आप लोग जानेंगे पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या होगा, ये चैप्टर मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ। चैप्टर आपका क्या है, इसमें भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र अध्याय 1 आपका होगा। आने वाले वीडियो में आपको सेकंड अध्याय पढ़ाऊँगा। प्रथम क्वेश्चन आपका क्या होगा, साधारण शब्दों का भूगोल का अर्थ है, यानी साधारण शब्दों में भूगोल का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आपका क्या होगा, पृथ्वी का वर्णन, यानी कि पहला आंसर आपका क्या होगा, वर्णन। दोस्तों सबसे मुख्य बात यह है आप में कि आप लोग इसको ध्यान पूर्वक ज़रूर देखिए क्योंकि ओएमआर से पेपर बहुत ज़्यादा नंबर उठ नहीं पा रहे हैं लोगों का। तो आप लोग अगर अच्छे तरीके से तैयार करते रहेंगे तो आपका ओएमआर द्वारा पेपर अच्छा हो जाएगा तो और क्वेश्चन आप लोग अच्छे कर पाएंगे। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर वीडियो को आप देखेंगे पढ़ते रहेंगे तो आपका नंबर कोई काट नहीं पाएगा और आपसे ज़्यादा कोई नंबर ला भी नहीं पाएगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या होगा दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपका है होमर की प्रमुख रचना, यानी होमर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होमर की प्रमुख रचना जो आप लोग का है इलियड एंड ओडिसी, यानी कि अगर इलियड और ओडिसी की बात की जाए तो ये किसकी रचना है कि होमर की रचना आपकी क्या होगी, इलियड एंड ओडिसी। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, यानी भूगणित के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, यानी भूगणित के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, पृथ्वी की आकृति का वर्णन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपको नेक्स्ट आपका क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है निम्नलिखित में कौन तृतीय श्रेणी का उच्चावच है, यानी कि जो तृतीय श्रेणी का उच्चावच होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा, वो होगा डेल्टा, यानी डेल्टा जो आपका क्या होगा तृतीय श्रेणी का उच्चावच होगा। भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया, तो दोस्तों किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। कौन किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। और आपका तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, महाद्वीप एवं सागरीय बेसिन किस श्रेणी के उच्चावच हैं, तो दोस्तों किस श्रेणी का उच्चावच, तो दोस्तों प्रथम श्रेणी का उच्चावच होगा, यानी कि महाद्वीपीय एवं सागरीय बेसिन किस श्रेणी का उच्चावच होगा। तो आप लोग बताएंगे किस श्रेणी का आंसर लगाएंगे, प्रथम श्रेणी का उच्चावच होगा। भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, तो दोस्तों किस दो भाषा शब्दों से मिलकर बना है, यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन कार्य कारण संबंधों से जुड़ा नहीं है, निम्न में से कार्य कारण संबंधों से जुड़ा नहीं है। इसमें से आपको क्या है, क्यों, कहाँ, क्या, कब, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक दीजिए। क्या होगा, कब, यानी कि निम्न में से कौन कार्य संबंधों से जुड़ा होगा, यानी कि क्या होगा, कब। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, इसमें भौतिक भूगोल की शाखा की बात की जाए तो इसमें क्या है, भू आकृति विज्ञान हो गई, जल विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, कौन सा होगा, मानव शास्त्र ही क्या नहीं होगा, ये आपका भौतिक भूगोल है, क्योंकि ये क्या ह्यूमन आ गया, ह्यूमन ज्योग्राफी। आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों, ह्यूमन ज्योग्राफी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है, यानी कि भूविज्ञान यानी भौतिक भूगोल हो गया, समाजशास्त्र, जलवायु विज्ञान यानी कि ये किसका होगा, एटमॉस्फेयर साइंस हो जाएगा, और इसका क्या होगा, जीव विज्ञान यानी कि क्या होगा, बायोलॉजी। यानी एक जीव विज्ञान की बात की जाए तो ये क्या होगी,
क्या होगा दोस्तों, ये जीव भूगोल से नहीं है। निम्न में से किस विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? क्वेश्चन आपका क्या होगा दोस्तों, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आपका होगा जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? तो आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर जो आपका होगा, यहाँ पे आपका आंसर ये गलत हो चुका है। आपका आंसर ये वाला आपका गलत आंसर हो चुका है दोस्तों। तो आपका पहला क्या होगा, यानी कि ए की बात की जाए तो इतिहास हो जाएगा आपका दोस्तों, इतिहास हो जाएगा, इतिहास एवं भूगोल। 1 मिनट में आपको फिर से लिख दे रहा हूँ। ये पहला आपका क्या हो जाएगा, इतिहास एवं भूगोल, पहला आपका ये हो जाएगा, यानी कि यही आपका आंसर होगा। यानी कि ये आपका क्या होगा, इतिहास एवं भूगोल, भूगोल एवं समाजशास्त्र, भूगोल एवं तथा मानव शास्त्र, इतिहास एवं दर्शन शास्त्र। तो ये आपका क्वेश्चन का ऑप्शन क्वेश्चन होगा। तो यानी कि आपका आंसर क्या सत्य होगा, इसमें आपका आंसर इतिहास एवं भूगोल हो जाएगा दोस्तों। ये आपका गलत टाइप हो गया था थोड़ा, ये आपका क्या होता है दोस्तों, गलत टाइप हो गया था। ये मैंने दूसरे क्वेश्चन का अपडेट कर दिया हूँ। तो इसमें से हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, हिप्पालस ने किसकी खोज की थी? हिप्पालस ने किसकी खोज की थी? मैं आपको एक बार फिर से वो क्वेश्चन दोहरा दे रहा हूँ। जो ये क्वेश्चन का आपका आंसर है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? तो दोस्तों स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण कौन करता है? इतिहास, इतिहास एवं भूगोल, इतिहास एवं भूगोल। यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। और इसके ऑप्शन क्या आएंगे, भूगोल एवं समाजशास्त्र आएंगे, भूगोल तथा मानव शास्त्र आएंगे, इतिहास एवं दर्शन शास्त्र। तो आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, इतिहास एवं भूगोल। तो ये अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है, तो दोस्तों आप आंसर क्या लगाएंगे, इतिहास एवं भूगोल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, ये गलत क्वेश्चन मैंने टाइप कर दिया था। हिप्पालस ने किसकी खोज की थी? तो आंसर क्या था आपका, मानसून की थी, जलवायु की, या विश्व अक्षांश की उपर्युक्त। दोस्तों आपका आंसर जो क्या होगा, मानसून होगा। हिप्पालस ने किसकी खोज की थी? मानसून की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन तृतीय श्रेणी का उच्चावच है दोस्तों? तो इसमें तृतीय श्रेणी का जो उच्चावच आपका होगा, वो तृतीय श्रेणी का उच्चावच क्या होगा, डेल्टा होगा। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, तृतीय श्रेणी का जो उच्चावच होता है वो अपक्षय अपर्दन तथा इसमें निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृत, यानी कि अगर आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे डेल्टा आएगा। तो ये किस में आती है सर दोस्तों, अपक्षय अपर्दन एवं निक्षेपण पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके लिए। इरेटास्थनीज ने भूगोल ज्योग्राफी शब्द का, यानी भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया? तो दोस्तों कब किया उन्होंने, 541 ईस्वी में, या 541 ईस्वी में ईसा पूर्व, या 234 ईसा पूर्व, या 234 ईसा में। तो आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों, आंसर आपका आएगा 234। किस विद्वान ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है? तो आंसर क्या आएगा आपका दोस्तों, हॉट्सॉन ने, यानी कि हमबोल्ट ने किया, कि कॉल रिटर ने, या टॉलमी ने। तो आंसर आपका क्या, हॉट्सॉन ने क्या कहा था, भूगोल पृथ्वी क्षेत्रीय भिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है। कौन विद्वान ने कहा था, हॉट्सॉन ने क्या कहा था दोस्तों, हॉट्सॉन ने कहा किस भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है। भूगोल पृथ्वी पर विभिन्न भागों में कार्य कारण संबंधों का अध्ययन है। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका, हेडनर ने किया, या रिचर्ड हॉट्सॉन ने किया, कि कोपरनिकस ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको क्या आएगा, हॉट्सॉन ने कहा था। यानी भूगोल पृथ्वी पर विभिन्न भागों में कार्य कारण संबंधों का अध्ययन है। तो ये क्या है, हेडनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है? यानी कि दूर संवेदन है, या भौगोलिक सूचना तंत्र है, या वैश्विक सूचना तंत्र है। तो आंसर आपका क्या दोस्तों होगा, सांख्यिकी तकनीकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, क्रमबद्ध भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रवर्तित
किया गया है? तो आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका? अलेक्जेंडर वान होल्ट। ये इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों? अलेक्जेंडर वान ने क्या कहा है कि क्रमबद्ध भूगोल विद्वान पर आधारित क्रमबद्ध भूगोल। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यानी भूगोल के पिता, भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर आपका क्या आएगा इसमें से? या हिगाइटियस को कहा जाता है, या फिर हेरोडोटस को कहा जाता है, कार्ल रिटर को कहा जाता है, हम्बोल्ट को कहा जाता है? तो दोस्तों हिगाइटियस को कहा जाता है भूगोल का पिता। हेरोडोटस इतिहास का जनक कहा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा दोस्तों? जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हाइड्रोस्फीयर की बात की जाए इसमें, तो हाइड्रोस्फीयर आपका जलमंडल के तहत आता है, यानी वायुमंडल की बात की जाए और भूमंडल की बात की जाए तो इसमें से आपका आंसर क्या आएगा? जैवमंडल। यानी हाइड्रोस्फीयर किसको कहा जाएगा दोस्तों? जैवमंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा? आधुनिक, अब बात की जाए आधुनिक भूगोल के का पिता किसे कहा जाता है? आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आंसर क्या है? हम्बोल्ट एवं रिटर। इन्होंने इनको क्या कहते हैं? आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। या रिटर हेरोडोटस को नहीं, अलेक्जेंडर प्लिनी को नहीं, और हॉटसन एवं हम्बोल्ट को नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा दोस्तों? हम्बोल्ट एवं रिटर को। सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी गोल है? टालमी ने बताया, प्लिनी ने बताया, हॉटसन ने बताया, अरस्तू ने बताया? ये कौन बताया दोस्तों? अरस्तू ने बताया कि पृथ्वी गोल है। मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो दोस्तों मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया? अनेक्सीमेंडर ने बताया कि कार्ल रिटर ने बनाया, वास्को डी गामा ने बनाया, हम्बोल्ट ने बनाया? तो दोस्तों आपका आंसर आएगा अनेक्सीमेंडर। यानी कि बात की जाए अगर, तो मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया? अनेक्सीमेंडर ने बनाया। पहला क्वेश्चन आपके दोस्तों क्या होगा? भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन कौन सा होगा? भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। इसमें भौतिक भूगोल की जो शाखा कौन सी नहीं है दोस्तों? जलवायु विज्ञान नहीं है, या समुद्र विज्ञान होगा, या भू आकृति विज्ञान? तो आंसर आपका क्या होगा? जीव विज्ञान। सौर मंडल में सम्मिलित ग्रह कौन से नहीं है? सूर्य है, कि तारा होगा, या ऑप्शन सी ग्रह होगा, या ऑप्शन डी उपग्रह होगा? तो आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों? आपका उपग्रह आएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी वाकव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया कौन किया दोस्तों? यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी वाकव्य राशि परिकल्पना का उत्पादन कौन किया दोस्तों? तो आंसर क्या आएगा आपका? या एलन गुल आएंगे, कांट आएंगे, या लाप्लास होंगे, या लाकियर होंगे? तो आंसर आपका कांट का आंसर आपका होगा। तो कांट ने क्या कहा? वाकव्य राशि परिकल्पना का उत्पादन यानी प्रतिपादन किया दोस्तों। क्या किया दोस्तों? वाकव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन कौन किया? कांट ने किया। कौन किया दोस्तों? वाकव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन कांट ने किया। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। इस चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा दोस्तों? इस चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो होगा वो क्या होगा? ये आपका होगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा ये। भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? पीसोडोनियस को कहा जाता है, पोसिडोनियस को सॉरी, या स्ट्राहलर को कहा जाता है, ट्रिबार्था को कहा जाता है, ग्रेगरी को कहा जाता है? तो आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों? पोसिडोनियस को। यानी कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है? नहीं, पोसिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा। इस चैप्टर का सबसे वेरी क्वेश्चन होगा ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा दोस्तों? यानी कि किस खंड का पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्तार है? तो दोस्तों पहाड़ एवं पर्वत श्रेणियों का, ऑप्शन बी मैदानों का, या महासागरों का, या मरुस्थलों का? तो आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? आंसर होगा महासागरों का। क्या आंसर आएगा आपका? मरुस्थलों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सबसे होगा क्वेश्चन ये। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपका सबसे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको आने वाले पेपर में
आप लोग अच्छे से तैयारी करे रहेंगे तो ये आपका सबसे ज़्यादा अंक उठने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। क्वेश्चन मैं सीरियल वाइज आपको दूंगा और मैं आपको प्रैक्टिस सेट के तहत यानी कि पेपर का जो मॉडल पेपर तैयार करने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन को मिला करके मैं एक और वीडियो तैयार करूँगा जो आपको पेपर देने में वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। यानी कि इसमें से 100 से आप 80 से 90 क्वेश्चन ज़रूर करके आएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी होगी। अगर आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, वर्तमान भूत की कुंजी यह कथन किस विद्वान का है। तो किस विद्वान का होगा दोस्तों, जेम्स हटन का होगा या हॉटसन का है, कॉलिटर या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या है, जेम्स हटन का होगा। जेम्स हटन क्या कह रहे हैं दोस्तों, वर्तमान भूत की कुंजी कौन कहा है, जेम्स हटन ने कहा है। कौन कहा है, जेम्स हटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस विद्वान ने कहा है कि भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों स्टाल्मी है, रिस्थोफेन है या प्लिनी है या पोलिडोनियस है। तो आंसर आपका क्या होगा, रिस्थोफन होगा। यानी कि कौन, रिस्थोफन ने कहा, क्या कहा उन्होंने कहा, क्या कहा यहाँ से, भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है। रिस्थोफन ने ये कहा है भौतिक भूगोल में कि भूगोल के पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों मैं ये आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आप लोग अपना भविष्य गड़बड़ ना करें और अपना ये पेपर अच्छे से क्रैक करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाएं। तो चलिए चलते हैं। आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सबसे इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट था मैंने आपको क्वेश्चन दिया, तो इसमें से आपका 2 या 3 नंबर ज़रूर फंसने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको ज़रूर मैं अच्छी क्वेश्चन आपका क्या आएगा, पुस्तक, यानी पुस्तक में आपका क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन है। यानी कि ऑप्शन ए होगा पोलिडीनियन होगा, कॉपरनिकस हो जाएंगे या रिस्थोफेन होगा, रिचर्ड हॉटसन होगा। यानी कि रिचर्ड हॉटसन का सबसे मेन पुस्तक क्या होगा, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। यानी कि रिचर्ड हॉटसन का जो पुस्तक है वो क्या है दोस्तों, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है इसमें से, जो इम्पोर्टेंट है जो भौतिक भूगोल की शाखा पूछ रहा है वो क्या पूछा है, जीव विज्ञान, नहीं समुद्र विज्ञान होगा, जलवायु विज्ञान और भूआकृति विज्ञान। तो इसमें से आपका जो मेन क्वेश्चन क्या होगा, भौतिक भूगोल की शाखा जीव विज्ञान नहीं है। सौरमंडल में सम्मिलित नहीं है, कौन से क्या नहीं है सम्मिलित है, उपग्रह नहीं है, तारे हो जाएंगे, सूर्य है, ग्रह है। तो सौरमंडल में सम्मिलित ग्रह कौन से नहीं होंगे दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा आपका, उपग्रह। उपग्रह क्या नहीं है सौरमंडल में ये सम्मिलित उपग्रह नहीं है। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। नेचर ऑफ ज्योग्राफी हुआ, उसका में फिर आपका जो है वर्तमान में कुंजी पूछा गया था, अभी इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस तरीके से क्वेश्चन। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए हमारी वीडियो को। आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं सीरियल वाइज से क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। अगला जो चैप्टर आपका जो होगा वो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी है आपका आएगा, भूवैज्ञानिक समय मापक पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें से आपको सारे क्वेश्चन अपडेट कराऊंगा। और इसके पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया आज के इस पेपर में। अगर हमारी वीडियो को आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।